ये वैष्णव संप्रदाय में ये चार वस्तु को ज़्यादा महत्व बताते हैं। नाम रूप लीला धाम। आज विष्णु को बताना था, कल शैव बता दिया, आज वैष्णव बताना था, इसलिए हम उसमें आ गया। नाम रूप लीला धाम। अब ये वैष्णव में ये चार को लिया गया। या तो भगवान का नाम लेते जाओ, आप पार हो जाएंगे। कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा। नाम लेते जाओ, नाम लेते जाओ, नाम लेते जाओ। फिर रूप, भगवान का रूप का ध्यान करो, उसमें भी आपका कल्याण होगा। फिर लीला, लीला भगवान का, आप रामायण आप पढ़ते हो, ये भगवान का लीला तो पढ़ रहा है आप। चंडी पाठी पंडित लोगों पढ़ते हैं। ये जगदम्बा किन किन असुरों को कैसे कैसे पराक्रमा से मारा है, वो सब वर्णना उसमें है, वो भी लीला तो है। और आप पंडितों को बुला के कभी शिव पुराण करवाते, कभी भागवत करवाते, इस सब में भगवान की लीला तो आया। ये लीला पाठ करना, सुनना, ये भी एक साधना है। नाम रूप, नाम लेना भी साधना है, रूप का ध्यान करना भी साधना है। फिर लीला का पाठ करना, स्वयं पाठ करो अथवा दूसरी पढ़ रहा वो सुन लो। लेकिन आजकल तो लीला ऐसे हो रहा है, भागवत मंच पर तो डिस्क डांस हो रहा है। भागवत मंच है, इतने वो उसका श्रेणी बिगड़ गया है। व्यासाय व्यास रूपाय विष्णुवे। व्यास गति अने साक्षात भगवान का गति है। साक्षात वेद व्यास, भगवान वेद व्यास के रूप में आया है। उन्हीं की प्रतिनिधि बन के ये पंडित जी की हमने उस व्यास गति में बिठाया है। वही हमारे भागवत सुना रहा है। ये बाबू पहले रखते थे, अभी भी रखा जाता है, लेकिन उसका मर्यादा पूरा खत्म हो गई। अभी व्यास कौन बकता है, वो भी नाचवे की पूरा कोशिश करता, कोई कोई उठ के नाचे लेते है। अच्छा, फिर सामने श्रोता नहीं नाचा हो तो उनको बुरा लगता है। एक बात आपका सामने रख रहा हूँ, सत्य घटना है, नाम लेना उचित नहीं है, ऐसे बता रहा हूँ। हमारे हीरापुर को मंच 34 साल से चल रहा है। प्रतिवर्ष बड़ा यज्ञ होता है, बदल बदल के विद्वानों को, संतों को बुलाता हूँ, कथा प्रवचन भी होता है। 34वां यज्ञ करके अभी हम आया हूँ। अभी उसमें एक वर्ष एक भागवत विद्वान को बुलाया, वो भी फेमस था, उनका भीड़ बहुत इकट्ठा होती थी। हमने कि एक बार इनको भी बुलाया जाएंगे, बुलाई। अच्छे प्रतिवर्ष हमारे श्रोता की संख्या तो आने वाला है तो बराबर आते ही है, कोई की भी हम बुला दें, उनका तो नियम बने ही है। हमारे पंडाल तो खूब भर जाता है। अच्छा, फिर भी उस दिन वो और फेमस था, उसी वर्ष उनके लिए और भी ज़्यादा आ गया। अच्छा, पूरा रेता का मैदान भरे ही है चकाचक। एक दो दिन हम मंच पर नहीं गया, फिर तीसरा दिन उन्होंने निवेदन करा, आप नहीं आते ये अच्छा नहीं लगता है, आपको भी आना चाहिए। फिर हम भी जा के बैठ गए। फिर 4-5 दिन कथा हो गया, अभी 2 दिन कथा बच्चे ही है। वो हमसे मिलवे ही आया, वो बक्ता, वो संत जी बोले, महाराज जी आपका कार्यक्रम तो बहुत अच्छा हो रहा है, श्रोता बहुत आ रहा है, लेकिन हमने कहा लेकिन क्या हो गया? लेकिन एक बात समझ में नहीं आया। बोले मादा लोगों भी बहुत संख्या में बैठी है,
और भैया लोगों भी बहुत संख्या में बैठा, हजारों की संख्या में। हम पूर्व में कई जगह कथा सुना चुके हैं, लेकिन आपका श्रोता तो बिल्कुल चुपचाप सुन रहा है, कोई आव भाव है नहीं। हमने कहा आव भाव क्या होना चाहिए? बोले वो अंग्रेजी में कहती है पिन ड्रॉप साइलेंट कहती है। मतलब हमारे मंच का हमारे श्रोता कई साल से 34 साल से सुन रहा है, वो ऐसे शांति से बैठा, ऐसे बैठना चाहिए, वो शिष्टाचार है। लेकिन उनका वो पसंद नहीं, वो कुछ आव भाव नहीं दिखा रहा है। हमने कही महाराज जी आव भाव दिखाया कैसे जाता है? बोले उनका वो कीर्तन भजन से होता है, संगीत का साथ का कथा था संगीत। बोले हमारे एक से एक बाजे बज चुके हैं, एक से एक कीर्तन हम गा चुके, ना कोई लेडीज उठते नहीं, ना कोई भैया उठते नहीं, ना कोई नाचते, ना कुछ है। हम खुद हाथी लाता हूँ, नचवा के बताता हूँ, कुछ चिल्लाता हूँ, कुछ करते ही नहीं। हमने कही ये तो एज लाइक ए डेड बॉडी, बिल्कुल सुनते रहते, कोई आव भाव नहीं दिख रहा है। हमने कही महाराज जी एक काम करो, अभी 2 दिन बचे, कल से हमको मंच में मत बुला दो, फिर शायद कुछ नाच सकती है, शायद। कब तक हम बैठेंगे? नहीं, हमारे इधर ऐसे कुछ एक मर्यादा बनी है, इसीलिए आप ये उनको बुरा लग रहा है नाच। अच्छा, उसमें एक बात और आपको बताना भूल गई, उनका अपने तरफ से अपने सेवक लोगों का परिवार, अच्छा 20-25 परिवार साथ आया, उनको भी रुकवाने की व्यवस्था किया गया। उन लेडीज़ 7-8 लेडीज़ हैं, वो अगले नाच नाच के हैरान है, वो तो रोज ही नाच रही है। क्योंकि उनके इसलिए लिया जा रहा है, इसलिए हर जगह उनको लेके आया जा रहा है, वो नाचना शुरू करे, उनको देख के ये भी अच्छे, लेकिन वो भी फेल हो गया, हार गया। भैया भागवत अने परमहंस संगीता है। अच्छा किधर, अच्छा उसका संदर्भ तो देख लो, भागवत कब सुनाया गया, क्यों सुनाया गया? वो राजा के लिए नोटिस दिया गया था विथिन 7 days, 7 दिन में तुम्हारा मृत्यु निश्चित है। उनका हम और अच्छा देखो, जगत में एक ही व्यक्ति वो राजा है, राजा परिषद है, वो एक ही व्यक्ति की मिल रहा है पहले से नोटिस, और कोई की नोटिस नहीं मिलता। अचानक बिना सूचना का चलते फिरते बुलवा आ जाती है, कब बुलाएंगे कोई ठिकाना है नहीं, इसलिए इसका नाम मृत्यु लोग है। ये अचानक आ जाएंगे, हैं, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन वो राजा का कुछ गार्ड गिफ्ट ऐसे रही, भले वो शराब था, लेकिन शराब भी एक पहले सूचना तो हो गई, तुरंत जाओ ऐसे भी दे सकती है ना, शराब देने वाला ये भी दे सकती है, तुरंत मर जाओ कह सकती है, तुरंत सर्प आएंगे तुम्हारा काटेंगे कह सकती है ना। उन्हें 7 दिन का टाइम तो दे रखा है, वो 7 दिन के वो सदुपयोग कर रहा था। फिर उन्ना आप लोगों तो भागवत कई बार सुन चुके होगा। अच्छा, उनका कृपा से नारद जी मिल गई, नारद जी ना ढूंढ ढूंढ के कई लोगों को कोशिश करे, फिर आखिरी में सुखदेव जी मिली, सुखदेव जी के लिए आई, वो सुना रहा था। अब मान लो वक्ता ऐसे वक्ता है, हमने सुखदेव जी की चर्चा परसों भी करा था आपका सामने, हैं, ऐसे वक्ता है, वो तो दिगंबर है, सुखदेव जी से बढ़कर निर्वाण गति की अनुभूति पाया होगा, कोई विभूति ग्रंथों में मिलता ही नहीं है। वो ऐसे संत है सुखदेव जी। अच्छा, वो वक्ता बने, इधर सुनने वाला के 7 दिन का नोटिस दे रखा है, वो 7 दिन का उपयोग करके जीवन का कल्याण करना चाह रहा था।
इस परिस्थिति पर नाच गाना हो सकती है क्या? इस परिस्थिति पर नाच गाना हो सकती है? आप कल्पना करो। उसमें भगवान के चरित्र पूरा भागवत में नहीं है, भागवत के 1/4 में भी नहीं है भगवान का चरित्र। वो भागवतों के चरित्र है, भक्तों के चरित्र है। ये लोग हम उसके सबको छोड़ के बीच में भगवान का चरित्र आया, उसके वर दिन बे दिन आज भगवान अवतार ले रहा है, आज भगवान की शादी हो रहा है, जब तक इनका वसूली होगा। भैया भागवत कथा क्यों पहले 18 पुराण हो चुके थे, सभी देवता के नाम से पुराण हो चुका है। व्यास जी की शांति नहीं मिला, फिर व्यास जी तड़प रहा था, भैया सभी देवताओं का चरित्र पुराण के रूप में हम लिख चुका हूँ, उसका बात भी मेरे की शांति प्राप्त क्यों नहीं हुई। उन्ना इस परमात्मा से प्रार्थना करा, निवेदन करा, फिर उधर से आदेश हुई, ये व्यास जी महाराज आप भक्तों का चरित्र लिखो, आप दासों को चरित्र लिखो, अभी तक तो आप भगवान का चरित्र लिखा। वो भागवतों की साहित्य भाषा में दास का और सेवक का भागवत कहते हैं। भागवतों को चरित्र लिखो। भागवत भक्ति और भागवत भक्ति, भगवान के भजना भगवत भक्ति कहलाती है, भगवान के भक्तों को भजना भागवत भक्ति कहती है। इसलिए भागवत पुराण का लक्ष्य ही भगवान के भक्तों के चरित्र लिखना है। उसमें दुरु, प्रहलाद और इत्यादि इत्यादि कई भक्तों का चरित्र है। अभी रही बात हमारे कोई जीवनी लिखने लगा, अगर कोई हमारे जीवनी लिखेगा उसमें नर्मदा जी का बात भी आएंगे, जगदम्बा राजराजेश्वरी की बात भी आएंगे, शंकर जी की बात भी आएंगे, क्योंकि इन चीज़ों का हमने उपासना करा है। इसका बारे में हम कई बार कह भी चुके, हमने क्या किया क्या, ये बात भी आएंगी। इस प्रकार भागवत के बीच में भगवान के चरित्र आया है, लेकिन मूलतः भागवत के लक्ष्य क्या है? भागवत ने भगवान के दास, भगवान के सेवक, सेवकों का चरित्र लिखवे की व्यास जी बैठा है, सेवकों के लिखा है। वो भागवतों का चरित्र है, वो भगवान के चरित्र नहीं है। अभी रही भागवतों के चरित्र बोलते समयों बीच में भगवान के चरित्र तो आएंगे, लेकिन पूरा पूरा भगवान का चरित्र उसमें है नहीं है। ये पूरा आगे पीछे की छोड़ देती है, केवल वो एक एक स्कंदक लिया, इनका दुकान चल गई। अब भैया कल मक्खन चूरी है, मक्खन ले आओ साहब। कल भगवान के विवाह है, सब पैर बूझना है, पाम पकड़िया के लिए कोई बर्तन ले आओ, कोई पैसा ले आओ, कोई कुछ। भैया बात वो विषय अलग है। नाच गाना तो भागवत मंच पर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन गलती उनका भी नहीं है। देखो कथा करना करके इच्छा किसको होता? पहले ये मादा लोगों के होती है। मादा लोग आप लोगों से कहते ही है, अरे भैया इस साल अधिक मास पड़ रहा है बरसात में, अपने इधर भी बहुत साल हो गए कभी कथा हो ही नहीं है, आप कोई ना कोई पंडित जी की बुला के अपने इधर भी भागवत करवा देंगे। ये प्रेरणा करती है, ये प्रेरणा करती जब आप तैयार होते ही। फिर इनका कुछ करना, वो ये खानदान घर का माता लोग है, ये ऐसे एकांत में अपने घर में पले, ये कीर्तन गा ले, नाच ले, अलग बात है। अच्छा सब जगह ये नाच नहीं पाएंगे, लेकिन भागवत के मंच के नाम से छुट्टी है, पंडित जी ने छुट्टी दे दिया, आप कभी छुट्टी दे दिया था, नच रहा है। अभी ये ग्लैड हो गई, ये अभी 4 साल बाद फिर कहेंगे वो पंडित जी की बुलाना है, वो पंडित जी से ही भागवत करती है। भैया
लक्ष्य क्या, मौलिकता खत्म हो गई, मौलिकता खत्म हो गया है। 7 दिन में अपने जीवन का मुक्ति की द्वार खोलवाना है, वो लक्ष्य बता रहा है, वो तरीका बता रहा है भागवत। पहले दिन प्रारंभ करा था जब का राजा का स्थिति कुछ और थे, बाद में 7वां दिन का स्थिति कुछ और है। ये अपने 7 चक्र है शरीर में, एक एक दिन एक एक चक्र का भेदन होता है उठते, इसलिए 7 दिन का नियम रखा है। एक एक दिन का कथा सुन के एक एक चक्र का भेदन होता है। 7वां दिन सहस्रार को पर वो राजा के साथ वही घटित हो जाए। फिर वो राजा स्वयं कहने लगा, आने दो वो सर्प का, आई डोंट अफ्राइड, हम नहीं डर रहा हूँ, क्योंकि मृत्यु भय से हम दूर हो गई। पहले दिन उनको शिक्षा दिया जा रहा था सत्यम परम धीमहि। पहले दिन उनको शिक्षा दिया जा रहा था राजा का, सत्य रूपी परमात्मा का ध्यान करो, सत्यम परम धीमहि। पहले दिन ये उनको शिक्षा दिया जा रहा था। आखिरी दिन वो राजा स्वयं कहने लगा, अहम ब्रह्म परम धाम है, हम स्वयं पर भगवान है, ये शरीर परम धाम है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा इदम शरीरम क्षेत्रम कौंतेय, ये शरीर ही धाम है। अलग से रामेश्वर धाम, बद्रीनाथ धाम आप पले जा रहा है, लेकिन आपका अंदर ही पूरा क्षेत्र विराजमान है। आखिरी दिन वो राजा कहने लगा, अहम ब्रह्म परम धाम है। पहले तो उनका अलग से बताया सत्यम परम धीमहि, शत्रु भी परमात्मा को तुम ध्यान करो भजो। लेकिन 7वें दिन में किधर प्रमोशन हो गई, अहम ब्रह्म परम धाम आत्मा तुम कृजामते सगसरा प्राण शरीरम गृहम। ये शरीर है देवालय है, इसका अंदर आकर ये शिवालय मान लो, शिवालय होते इसका अंदर शिवजी विराजमान है। ईश्वर अंश जीवा विनाशी, शिवजी विराजमान है। ये शिव मानस पूजा ये बता रहा है। पूजा दे विषयोपभोग रचना, क्या कुछ हम विषय भोग इत्यादि करते, ये सब शंकर जी के पूजा है, क्योंकि मेरे शरीर ही मंदिर हो गया, अंदर आप शिवजी विराजमान है, इसलिए हम क्या कुछ कर रहा हूँ वही सब क्या पूजा ही पूजा है। ऐसे बताते बताते आगे बता रहा, निद्रा समाधि स्थिति, हम सोया हो तो सो नहीं दे रहा हूँ, समाधि लग गई ध्यान समाधि लग गई है, क्योंकि वो अवस्था अलग है, इसकी नकल करने से कुछ नहीं होता है, वो श्रेणी है। साधना उसी के लिए किया जाता है। आपका शरीर सृष्टि के हिसाब से मलमूत्र का शरीर है, अट्टमांस का शरीर है। साधना द्वारा उस शरीर का ज्योतिर्मय स्वर्णमय बना दूँ। ऐसे ऐसे संत भारत में रह चुके हैं, उस अवस्था पाया वो का संत प्रमाण है, प्रमाण है। ये काशी में एक संत रहा था, उनका नाम है गंध बाबा कहते हैं। अभी 40 साल पहले, ज़्यादा पुराना बात नहीं, मुश्किल से 40-50 साल पहले की बात। क्या कहते, गंध बाबा। मतलब गंध बाबा नाम क्यों आया, उनके शरीर से सुगंधी आती है, कभी मोगरा का सुगंधी आ जावे, कभी गुलाब का सुगंधी आ जावे। लेकिन वो बाबा कई दिन से स्नान नहीं करता है, नहाना ही बंद, कई दिनों से स्नान करना बंद। केवल कभी कभी धूप में बैठता है 12 बजे दिन में, अच्छा खूब पसीना आती है, कपड़ा से पहुंचा देता है।
नहाना बंद। किसके स्नान करना कई सालों से बंद है, उनका शरीर से क्या आना चाहिए? दुर्गंध आना चाहिए, शरीर में कीड़ा पड़ जाना चाहिए। लेकिन क्या आ रहा है? कभी मोंगरा का सुगंधी, कभी गुलाब का। नाम है उनको गंध बाबा है। कारण क्या भैया? उनका साधना इतना उच्च श्रेणी की हो गया है, साधना द्वारा उनका शरीर है अभी मलमूत्र के ना हो के ज्योतिर्मय शरीर हो गया, ज्योतिर्मय शरीर हो गई। फिर गंदे की रेया किधर है? ऐसे ऐसे संत अपने भारत में रह चुके हैं, उनको फोटो खिंचाओ, फोटो आ नहीं सकती, फोटो आ नहीं सकती। बोले फोटो क्यों नहीं आता है? फोटो तो कोई भी वस्तु की तो आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उनका शरीर है बिल्कुल कांच ऐसा हो गया, ग्लास, कांच ऐसा बिल्कुल निर्मल कांच ऐसे हो गया। अभी ये कांच का डोर है, उसको फोटो की जो तो पार हो जाएंगे, कांच थोड़ा आएंगे, पार हो के अंदर का चीज़ आएगी, पीछे क्या चीज़ है वही आएंगी। ऐसा उनका शरीर हो गया है। इसलिए फोटो में वही चीज़ रह सकती है, वो फ्लैक्स जाए के किस में टकराती वो रह सकती है, लेकिन वो टकरा नहीं रह रहा, वो आर पार हो जाती है, इसीलिए नहीं रह रहा। मतलब ज्योतिर्मय है, ज्योतिर्मय। कई संतों का, भारतवर्ष का कई संतों का अनुभव हम आपका सामने रख रहा हूँ। साधना का ये लक्ष्य है, शरीर ही परिवर्तन हो जाती है, फिर आपका शरीर, आपका ये पुराना शरीर नहीं रहेगा। उसी के लिए साधना किया जाता है। नहीं वो अगर इसमें थोड़ा भी चीज़ों में आगे नहीं बढ़ा हो, फिर आपका साधना फालतू समझो। थोड़ा बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ अनुभूति थोड़ा बहुत मिलना चाहिए। यह अग्नि की प्राप्त करने की ओर हम जा रहा हूँ, ठीक है, आग ही नहीं मिल रहा, कम से कम धुआं दिखने लगा, फिर अपने की खुशहाली होती है, भैया धुआं दिख रहा ने, हम अग्नि के पास आ गई, इसका नीचे आके मिलेगा, इसलिए तो धुआं आ रहा है। अब धुआं तो कम से कम देखे, नहीं वो तो फिर वो आजकल क्या हो जाता है, अपने करवे भी तैयार नहीं। कई लोग हमसे पूछते ही है, महाराज जी कुछ शॉर्टकट टेक्निक बता दो। इतने लंबा चौड़ा भजन अपने से नहीं होगा, शॉर्टकट टेक्निक। भैया चतुराई से भगवान मिलने वाला है नहीं, इधर टेक्निक नहीं चलेगा, किधर सब टेक्निक समापन होते वो उधर परमात्मा है। अचिंत्य रूप चरिते, जगदम्बा का ऐसे बताया गया, अचिंत्य रूप, किधर आपका चिंतन नहीं जा पाती, अचिंत्य रूप। आप कल्पना चिंता करते ना, उससे परे रूप है, अचिंत्य रूप चरिते। इसलिए आप अगर सोचो हम टेक्निक से प्राप्त कर लें, नहीं नहीं, ये नॉन टेक्निकल है, टेक्निकल नहीं, नॉन टेक्निकल करना पड़ेगा कोर्स अपने। धीरे धीरे गुरुजनों क्या रास्ता बता रहा है करते। अभी आइए अपने बात में, आज वैष्णव को बताना है। अभी आपके काणापात्यम बता दिया, गणेश जी की बजनी वाले, दूसरा बताया सौरव सूर्य के बजनी वाले, तीसरा बताया कल शैवम शिव जी की बताने बजनी वाले शैव कहलाने। अभी आज चौथी वैष्णव को बताना है, उसका हमने शुरू भी कर लिया, नाम रूप लीला धाम। ये चार मार्ग ये वैष्णव लेते ही है, या तो नाम कीर्तन करते ही है, अथवा रूप का ध्यान करते ही है, अथवा लीला के। एक विशेषता ये है, अधिकतर लीला पूरा भगवान विष्णु का ही है,
गधा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्यों उनने बार बार अवतार लिया, इसलिए वो लीला ज़्यादा है उनका। अभी ये आप कल्पना करो, ये नाम क्यों दिया है, रूप क्यों दिया है, लीला क्यों हुई, यथा भी भगवान निराकार है, ये सब होने की आवश्यकता क्यों? भैया आप कमज़ोर हो, आपका ऊपर कृपा करके भगवान ये सब चीज़ दिया है। भगवान बार बार अवतार क्यों लिया है? विप्रदेन असुर संदयिते, अभी संतों का हेतु करने के लिए, गौ माता का हेतु करने के लिए, देवताओं का हेतु करने के लिए। अभी संत ने केवल वस्त्र पहनने वाला ही संत नहीं है। विप्रदेन सुर संत ही दे, संत ने ऐसे नहीं है कोई जड़ा बढ़ाया वो, अथवा कोई वस्त्र पहना, कोई वस्त्र पहना, संतों का अपने यूनिफॉर्म रहते ही है। अच्छा ये वर संत नहीं है, संत श्रेणी में कौन आया वही सब संत ही है। वो गृहस्थ वो तो भी संत ही है, इधर वही संत का बात चल रहा है। इसका अगर संत का सीधा संत अर्थ निकला हो तो भगवान तो संतों के लिए भैया, फिर हम गृहस्थ क्या के लिए? ये नहीं, संत श्रेणी में अभी भी कई गृहस्थ है, वो संत श्रेणी में है, कई गृहस्थ है, हमने देखने मिलता, हमारे कई बार देखने मिलता है। वो पले गृहस्थ जीवन में है, लेकिन उनका श्रेणी है, संत श्रेणी है उस अवस्था। राजा जनक रही, संत लोग उनसे शिक्षा लेवे जाते ही। सुखदेव जी की भेजा गया राजा जनक जी के पास, तुम शिक्षा लेके आओ, ऐसे नहीं। मान इधर संत शब्द का मतलब ये है, संत श्रेणी में कौन है उनके लिए हेतु करने की भगवान अवतार लिया। वो गृहस्थ संत भी हो सकती है। हमारे पहले मालूम नहीं था, नहीं वो तो हम तो ये साधु जीवन धारण करते ही नहीं, क्योंकि इसमें पूरा बट जाता है, इसमें मेरे पास कुछ नहीं बचता है। गृहस्थ संत वो तो पूरा आपका पास रहेगा, इसमें आप ना आए के प्रणाम करा, कुछ आप ना ले गई, प्रणाम करने मात्र ही, कुछ आपका पाप छोड़ दे हमारे पास, कुछ हमारे ले गया। प्रणाम का ये अर्थ है, किसके भी सिर झुक के प्रणाम करो, इसका ये अर्थ है। इसे प्रणाम बात अलग है, ये बराबरी किया जाता है भैया जयराम जी की, ये अलग बात है। लेकिन सिर झुक के प्रणाम माता पिता गुरु और परमात्मा चारों के सामने करते ही है। किसको भी आप सिर झुक के प्रणाम करो, इसका ये अर्थ है आपका कुछ पाप उनको दे दिया, उनका पुण्य अपना ले लिया, फिर मेरे पास क्या बचेगा? पलकी उल्टा और गलत लेते और जा रहा हूँ। इसलिए तो हमसे एक व्यक्ति ने, एक संत, अच्छे संत ने पूछा, बोले महाराज जी सालों से आप 7 घंटे 8 घंटे पूजा करते ही है, कई सालों से देख रहा हूँ, क्या मतलब? अभी तो पूरा हो गया होगा, अभी तो छोड़ छाड़ देना चाहिए। बहुत साल हो गए, अभी तो वो कोर्स पूरा हो गया हो। हमने कही भैया मेरे वो ही नहीं सकती, कारण है क्या? 10 फीट चढ़े 12 फीट तो सर करा हो। आपने आके के प्रणाम कर लिया, और कोई ना घी दिया, कोई ना दूध दिया, उसी से हम पूजा कर रहा, मेरे क्या मिलना? दूध वाला को पहुंचेगा, घी वाला को पहुंचेगा। हमारे घर से हमने कुछ नहीं लिया, मेरे कावे की रोटी भी आपसे ले रहा हूँ, भगवती भिक्षा दे। अब कृष्णा मेरी की रोटी खिलाया, उस ताकत से मंदिर उच्चारण हो रहा है, उनको मिल जाए। मालूम मेरे तो कुछ बचता ही नहीं है, फिर हम कैसे आगे बढ़ेगा? पहले मालूम नहीं था, डोके से
क्या है, ये नशेड़ी द्वारा सब चढ़ जाते, वो वही कभी नीचे रहती, ऐसे ना, उसको उपयोग करके सब चढ़ जाते हैं, लेकिन वो ऊपर संबंध जरूर रखती है, ऊपर संबंध रखती है, लेकिन रहती नीचे ही है। ऐसे हमारे कहती वो इसलिए वो फिल्मी वाला गाता कभी वो गाना मेरे को सुनते में अर्थ बहुत सही निकलता है। पाबियो कपाव दोते दोते गंगा हमारे मेली होगी। भैया वो कैसे भी बनावो, किसी अर्थ से उन्ना बनाया हो, लेकिन मेरे की वो सब तो बहुत सही लगता है। कठिन है, कठिन है, लेकिन मैया की कृपा, विशेष कृपा, गुरु महाराज जी का विशेष आशीर्वाद है। आज तक बच रहा हो, थोड़ा जीवन और बचे रहे, आज तक वो गौरव से मैया कृपा के और गुरु महाराज जी का आशीर्वाद का ये अनुभव करता हो। क्योंकि हम आपसे प्रणाम करवाते हैं, आपसे सेवा लेते हैं, उससे ज़्यादा हम भजन करने की प्रयत्न करता हूँ। इस कारण मेरे एक फायदा क्या हो रहा है, हमसे छोटा गुरुभाई लोग है हमारे इधर गुरुस्थान में, हम जाते ही है हमारे गुरुस्थान में, हमसे छोटा कई गुरु भैया लोग हैं। अच्छा, उन लोगों सब बीमार है, कोई की किडनी खराब है, कोई की बीपी जा बढ़ रहा है, अच्छा कोई की मान लो शुगर पेशेंट है, कोई की लकवा है, कोई की कुछ, हमसे छोटे, लेकिन हमारा तो बीबी कभी नापो बिल्कुल क्लियर। अच्छा, नो शुगर, कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, वही लोग सब आचरित होते ही है, बोले आप क्यों नहीं है? हमने कि और तुम्हारे कल्पना है, मेरे की बीमारी भैया हमने वही एक के जवाब देता हूँ, भैया तुम लोग दूसरी की खाते हो, पचा नहीं पाते है, लेकिन हम बहुत डरता हूँ। हमारे गुरुदेव ने शिक्षा दे रखा है, भैया लोवा पच जाएंगे, लेकिन दूसरी की धन पचना कठिन है। इसलिए इसके कब आप पचा पाएंगे? ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, किसी ने खिलाया उनको भी कल्याण हो जाएंगे, आपको भी पच जाएंगे। हम तो वर्षों से ये कर रहा हूँ, इस कारण हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहेगा। अभी 17 साल और रहेगा, अभी 17 साल का आयु बच्चे और रहेगा उसमें, ये कृपा है। कभी आपका वो नाम रूप लीला धाम, अब उसमें आ जाओ, अपने बात किधर से किधर मुड़ जाता है क्या होता है, वो बात याद आ जाती, वो आपके सामने रखना पड़ता है। ये नाम देना श्रेष्ठ है। भगवान ने ये नाम रूप लीला क्यों दिया है? इसलिए दिया, नहीं वो तो आप बजेंगे कैसा? आप सब योगी तो है नहीं, आप बैठ के बिल्कुल ध्यान करते रहें, संभव नहीं, आप बोरियत हो जाते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे बैठते, 2 घंटे बैठते, उससे ज़्यादा आप नहीं बैठ पाते। इसलिए आपके लिए अनुकूल बनाने के लिए भगवान ये नाम दिया है। भैया चलते फिरते बैठते उठते नाम लेते जाओ, नाम लेत पव सिंध सुखाई, पव सागर कपाल हो सकती है। अच्छा, नाम में एक विशेषता भैया, नाम लेने के लिए आपको कोई बंधन नहीं है, मंत्र के लिए बंधन है। मंत्र और नाम दोनों में फर्क है। मंत्र जपना वो आसन में बैठना पड़ेगा, विधिवत बैठो, आचार विचार से बैठना पड़ेगा, शरीर में अशुद्धि नहीं रहना चाहिए, ये मंत्र का है। लेकिन नाम तो आप शौचालय में बैठ भी नाम ले सकती है, मना है नहीं। चलते फिरते बैठते उठते नाम, राम नाम राम राम नाम, कौन सी नाम आपको लेना? वो शिव उपासक, वो तो शिव 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 शिवा शिवाय 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 शिवाय, शिव 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 ले लो। भगवान को उपासक है, राम 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 ले लो। कृष्ण भगवान को हरे कृष्ण ले लो, राधे राधे राधे, क्या आपको लेना वो छुट्टी। लेकिन नाम लेने में कोई कानून अलाउ नहीं होता है।
किसी परिस्थिति में भी नाम ले सकती है। पाव कुबाव नाम लेत ही है। कैसे भी स्थिति में नाम ले लो, कल्याण हो जाएंगे। इसलिए नाम लेने की सिफारिश संत लोग ऋषि लोग ज़्यादा करते ही है। अभी हमने एक शब्द बोला, इस पर आपके कभी मन में भाव उठेगा, स्वामी जी ने बातों बात में ये और कह दिया, आप शौचालय में बैठ के भी नाम ले सकती है, कह दिया। ये कैसे कह दिया भैया? इसलिए कही हमारे महाराज जी तुलसीदास जी महाराज जी की कहना यही है, अंदर राम खवावत नाई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई। अरे कई जन्म में प्रैक्टिस कर रहा था, यत्न कर रहा था, कई जन्म, एक जन्म दो जन्म नहीं, राम 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 कई जन्म से लेते जा रहा था। इसलिए ले रहा था क्योंकि प्राण छूटते में राम का नाम ले ले तो भवसागर पार हो जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन कई जन्म में लेने के बाद भी अंदर राम कहे आवत नाई, आखिरी में राम के वो आ नहीं पा रहा है। इसलिए हमको कहना पड़ा हो गया। आप सोचें, शौचालय में नहीं ले, शौचालय में प्राण चले गया तो फिर राम कहना छूट जाएंगे, प्राण कब जाएंगे क्या ठिकाना। इसलिए हम छुट्टी दे रहा हूँ भैया, नाम हमारे घर कोई भी इस पर कुछ भी चर्चा करे, नाम के लिए ये बंधन है नहीं है। सोच अवस्था असोच अवस्था में भी नाम ले सकती है, लेकिन मंत्र जप नहीं हो सकती। मंत्र के लिए अपने संविधान है, नाम के लिए संविधान नहीं है। इसीलिए कहते हैं कलियुग केवल नाम आधारा, क्योंकि कलियुग में इतना सोच अवस्था में आप रह नहीं पाती है। कई अपने प्राचीन परंपरा का नियम है, अभी धीरे धीरे भंग हो गई। अभी ब्राह्मणों के घर में भी इतना शुद्धि नहीं रह पा रहा है, हम देख रहा हूँ। इसीलिए हम अनटचेबिलिटी मेंटेन करता हूँ, छूते नहीं कोई की, दूर से प्रणाम करवाता हूँ। मेरे मजबूरी थी, आज का 25 साल पहले तक छूने देते थे, आज का 20 साल पहले तक भी छूने। अभी 20 साल से मेरे मजबूर हो गया है। जगत बहुत परिवर्तन हो गई, ब्राह्मणों के घर में भी शुद्धता का वातावरण कम हो गया। फिर औरों से कैसे अपने प्रतीक्षा करें, क्योंकि जगत इंटरनेट से जुड़ गई। वो चर्चा कराओ बुरा लगता है, शुद्धता की चर्चा करो, बोले महाराज जी वो तो ईश्वर का सृष्टि है, इसका अशुद्ध नहीं मानना चाहिए। लेकिन एक बात मेरी खुशी होता है, वो अच्छा को तो तारीफ करना पड़ेगा। इसी क्षेत्र में रहा है, कोटेगाम के आसपास अपने श्री श्री बाबा रहा था। उन्हें अपने प्राचीन शुद्धता के अपने शिष्यों को सिखाया है, प्राचीन परंपरा का। यद्यपि ये परंपरा की शिक्षा शंकराचार्यों देवे का था, वो लोग नहीं दे पा रहा है। उस शिक्षा श्री श्री बाबा ने दे रखी है, उनका शिष्यों कर रहा है, अभी भी कर रहा है। हम भी नहीं दे पा रहा हूँ, मेरी दुकान चलाना है। सुरनर मुनि सबकी रिधि, स्वार्थ लाकर सबकर प्रीति। मेरी मजबूरी हम भी नहीं दे पा रहा हूँ, केवल हम चूनावर बंद करवा दिया, इतने हम अपने आप को सुरक्षित कर लिया। लेकिन श्री श्री बाबा में ये विशेषता तो हमने देखा है। उनका सेवक लोगों में अभी भी उनसे कौन दीक्षित है, उनका सेवक है। अच्छा सोच गया वो तो भी स्नान करती है, 24 घंटे में अगर 2 बार सोच गया, 2 बार स्नान करेगा, 3 बार गया 3 बार तुरंत स्नान करेगा। उनका सेवक लोगों के घर में मादा लोग 4 दिन 5 दिन दूरे रहते हैं। ये अपने प्राचीन परंपरा था, लेकिन सब नष्ट हो गई भैया, नष्ट हो गई। इसको कह दिया तो बुरा लगता है, जगत इंटरनेट से जुड़ गई। इसी कारण हम अपने आप भैया
दूर से प्रणाम करो, क्योंकि हमारे चलते फिरते साधना चलते रहे। आपसे हम बोलते भी रह रहा हूँ, हमारे साधना जारी रहता है। इसमें अगर कोई गलत वाइब्रेशन टच हो जावे, फिर थोड़ा देर के लिए वो झटका पहुँचती है, हमारा डिस्टर्ब होता है। इसमें कोई जादी वाला बात नहीं है। हमारे सेवा में पंडित ब्राह्मण रहते, उनको भी हम छूने नहीं देता हूँ। हम बीमार हो गया वो स्वयं विक्स लगाता हूँ अपने हाथ से, दूसरे से नहीं लगाता क्योंकि मेरे साधना में दिक्कत आती है। मेरे वही मूलधन है, वही प्रॉपर्टी है। हम ये भी कदा, ये तो थोड़ा बहुत आप लोगों की इच्छा था इसलिए बोल रहा हूँ। हम ये कदा इदा वाला है नहीं, हम तो प्रवचन वाला है नहीं। नयम आत्मा प्रवचन है न लप्यते, ये हमारा सिद्धांत है। शास्त्र ये कहते हैं नयम आत्मा प्रवचन न लप्यते। ये भगवान प्रवचन सुनने से, प्रवचन बोलने से मिलने वाला नहीं है, शास्त्र वचन है। नयम आत्मा प्रवचन न लप्यते। उसका बाद आप लोगों को निवेदन है, बार बार फिर जबरन हम कुछ थोड़ा बहुत कह देता हूँ, लेते भी हमारे सिद्धांत नहीं है, क्योंकि वह अवर्चनीय वस्तु है। किसकी वाणी द्वारा वर्णना नहीं कर सकती है, उसी चीज़ का नाम परमात्मा है। फिर हम आपको वाणी द्वारा क्या समझा पाएंगे? ना ईदी कहते वेद। ये नहीं है किसका क्या कुछ कान द्वारा सुनाया जा रहा है वही परमात्मा नहीं है, क्या कुछ नेत्र द्वारा देखा जाता वही भगवान नहीं है। ना ईदी बिल्कुल ये नहीं। इसलिए वो आपका ऊपर दया करके संत का वाणी कब निकलना चाहिए? संत का वाणी आपका अंदर असर करें जब तो है, नहीं तो वो वाणी क्या काम। साधकों का वाणी उठा हुआ वाणी रहता है। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, वाणी का 4 श्रेणी है। ये आवाज़ निकलते ना नाद, इसका 4 श्रेणी है। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। ये उठा होगा परावाणी तो सबका पास है, लेकिन वो आगे उठते उठते वो वैखरी वाणी बन जावे। भागवत में वर्णना है, भगवान कृष्ण का वैखरी वाणी सुन के नर और नारी, जर और अक्षर, जीव और जंतु मोहित होया है। वो वाणी में वही ताकत है। सद्गुरु मेरे सूरमा करे सब तक छोट। गुरुजनों का वाणी जाए के आपका अंदर मूलाधार में चोट पहुंच जाए, जबे वो वाणी सार्थक है। नहीं वो तो वो कोई काम करना ही। ऐसे वाणी तो खूब अपना आजकल तो मिशनरी कई आ गई, इतने अच्छा आवाज़ आ रहा है, इतने एक से एक संगीत है, एक से एक वाणी है। केवल पसावर दो छोटा सा एक आता है, क्या बोलते है, पिन ड्रॉप, क्या इतनी सी है। अच्छा उसमें आप कम से कम 5-6 घंटे सुनाती है, इतने सी। गजब, विज्ञान इतने आगे बढ़ गई, इतनी अच्छा आवाज़ है, एक से एक, उससे कुछ नहीं। लेकिन वो तो पिन ड्रॉप क्या कुछ प्लास्टिक बना, वो क्या, वो तो प्लास्टिक ही रहेगा। उसका द्वारा शिक्षा मिल भी जाए, उससे आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि अभी वो जागृत वाणी नहीं है, दूसरी की वाणी की ग्रहण करके आपको दे रहा है। डायरेक्ट गुरुजनों की वाणी आपका अंदर टकराएंगे जब एक कुछ क्रिया घटित होगा। इसका एक उदाहरण द्वारा आपको बता रहा हूँ। आपने हैंड पंप देखा क्या? हैंड पंप आजकल कम हो गई, फिर भी है अभी। हैंड पंप में कभी पानी नीचे उतर जाती, फिर क्या करती है, और दूसरी जगह से एक बाल्टी पानी ले आती, ले आके उसमें डाल के फिर चला दूँ, फिर वो पानी आने लगती। पहले तो पानी आ ही नहीं रहा था, अभी किधर से भी एक बाल्टी पानी प्राप्त करके ले आए, उसमें डाला, चलाया, फिर
फिर तो 50 बाल्टी पानी आने लगा। ऐसे क्यों? ऐसे कौन सी क्रिया हुई? ये पानी जाके अंदर का पानी की खींच लिया। पहले भी जितना पानी तो था वो बोर में, लेकिन वो अंदर चले गए, ये जाके खींच लिया। इस प्रकार आपका अंदर वो परमात्मा तत्व है, वो कुंडली शक्ति है, वो ईश्वर तत्व है, वो ऊर्जा है, उसका कोई भी नाम से आप पुकारो, वो आपका अंदर है। गुरु क्या करता है? थोड़ा देर के लिए अपने शक्ति की, अपने जागृत शक्ति की आपका अंदर प्रवेश करा, थोड़ा एक झलक, एक बूंद डाला, फिर आपका शक्ति जागृत, अभी तक सोते अवस्था में थे वो जागृत हो गई, जागृत हो गई, फिर आपका साधना आगे बढ़े। इसी के नाम दीक्षा है, इसी के नाम दीक्षा। नहीं तो आजकल खेलदरी जाने वाले चीला गुरु बन जाते ही है, उससे कुछ होने वाला है नहीं है। ये सामर्थ्य कौन रखा वो गुरु बनना चाहिए। गुरु सामर्थ्य गुरु वो, शिष्य योग के शिष्य वो। गुरु सामर्थ्य गुरु वो, शिष्य योग के शिष्य वो। दोनों में दीक्षा घटित होता है। दीक्षा घटित, दीक्षा एक घटना है, वो घटित होता है। दीक्षा दिया बिना भी दीक्षा घटित हो जाएंगे अगर शिष्य योग्य हो तो। शिष्य योग्य वर बन जाए, गुरु से लूट लेगा, देने की जरूरत नहीं है। एकलव्य के लिए द्रोणाचार्य ने नहीं दिया, दिया सीधा मांगने गया था एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी के पास, गुरुदेव हमके विद्या सिखा दो, धनुर्विद्या सिखा दो। उन्ना का ही तुम्हारा नाम बता दो, कौन जाति की, कौन वर्ण का? बोले नाम बताए। बोले कौन जाति? भील, सूत्र। बोले हम सूत्रों का नहीं सिखाता हो, हम तो ओनली ब्राह्मण क्षत्रिय का सिखाएंगे, सूत्र के नहीं सिखाएंगे। गेट आउट, लौटा दिया। अभी उन्ना गुरु को दर्शन करके आया, गुरु का छवि उनका नेत्र में भर गई, गुरु का रूप उनका नेत्र में भर गई। सीधा आए के मिट्टी से एक मूर्ति गुरु का बना दिया, छवि भरे थे ना, मूर्ति बना दी। रोज वो मूर्ति की नमन करते करते धनुष में, बाण में हाथ रखा, अपने आप हाथ चले गई, पूरा विद्या सीख गया। अभी अर्जुन का विद्या सिखा रहा था, धनुर्विद्या द्रोणाचार्य। जब एक जगह ये बता रहा था, भैया हम पूरा बता चुके, आखिरी में एक विद्या ऐसे है वो जगत में कोई नहीं जानते ही है, वो हमवर जानता हूँ, हम भी केवल आपको वर बता रहा हूँ। किधर भी युद्ध में आप आरवे की नंबर आ जाए, ये प्रयोग करना, ये प्रयोग जगत में हमें जानते ही है, हम भी केवल आपको वर सिखा रहा हूँ। ऐसे करके अर्जुन को सिखा दिया, अर्जुन को सिखा। अब अर्जुन देखा, अरे जंगल में गई लड़ाई, सामने एक दिन एकलव्य आ गया। एकलव्य ने कही है क्या है, दोनों के युद्ध छिड़ पड़े। इनका आखिरी वो प्रयोग था, वो प्रयोग काट ली। बोले गुरुदेव भी झूठ बोला, आजकल गुरुजनों भी झूठ बोलने लगा। देखो ये कोई नहीं जानते, अंबर जानता हूँ, हम भी आपके वर सिखाया, लेकिन ये उल्टा हो रहा है। फिर पीछे पीड़ करके गुरुजी से पूछ भी आ गई, गुरुदेव ऐसे ऐसे बात है, एक बिल ना मेरे को हारवा दिया, आपने कही प्रयोग कोई नहीं जानता है। नहीं, अभी भी बता रहा हूँ, वो प्रयोग कोई नहीं जानता, अंबर जानता हूँ, हम भी आपको वर सिखाया। नहीं, पूरा झूठ। देखा तू? बोले आओ हमारे साथ, देखा तो वो कौन है। अभी साथ में देखा दिया, किधर है, उनका पास चले गए, एकलव्य के पास। ये है वो बिल। बोले नहीं, ये विद्या तुमने किससे सीखा है? पहले तो प्रणाम करा, गुरुदेव आपसे सीखा है। एकलव्य ने प्रणाम करा, गुरुदेव आपसे सीखा है। बोले हमने तो तुमको कभी नहीं सिखाया,
तुम ना आया था, हमने कही तुम सूत्र है, तुमको हम नहीं सिखाएंगे, हमने लौटा दिया, इतना तो हमारे याद आ रहा है। नहीं नहीं, अपना आपके मूर्ति की ही देखिए, आपका मूर्ति हम रखा हो, उसी की रोज नमन करते ही है, हाथ रखते ही, आपके कृपा से आप ही सिखाया है। पता लूट लिया नहीं लूटा, शिष्य गुरु नहीं दिया, शिष्य ना लूट लिया। इसलिए आप योग्य शिष्य बन जाओ। गुरु क्या, भगवान को भी कृपा करना पड़ेगा, भगवान को भी कृपा, लेकिन शर्त ये है आप योग्य होना, आप फुल्ली सरेंडर होना, आप में परिपूर्ण शरणागतता आना चाहिए। मन क्रम वचन चाण चतुराई, भजत कृपा करई रघुराई। मनसा वाचा कर्मणा चतुराई छोड़ के फुल्ली सरेंडर परिपूर्ण शरणागत हो जाओ, फिर गुरु कृपा ईश्वर कृपा होएंगे नहीं, वरसेगा वरसेगा। आप उसमें डुबकी लगा सकती है, डुबकी लगा सकती है। गुरु कृपा भी कोई बड़ा बात नहीं है, ईश्वर कृपा भी कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन चतुराई छोड़ के बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। शरणागत हो जाओ। ये बुद्ध मत का बात वो याद आ गई। कोई भी मत हो, अच्छा चीज़ लेना गलत नहीं है, शरणागत हो जाओ। भगवान बुद्ध भी ये शिक्षा दे रहा है, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। क्या है, आप शरणागत हो जावे, फिर गुरु कृपा और ईश्वर कृपा अपने आप आपका पास पहुंच जाती है। वो एक प्रोसीजर है, गुरु देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक। स्वामी विवेकानंद जी का, स्वामी रामकृष्ण जी का जीवन में एक बात ऐसे आया है। प्रारंभ अवस्था में अच्छा स्वामी विवेकानंद तड़पते थे स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस से मिलवे। बाद में ऐसे स्थिति बना, स्वामी विवेकानंद जी अपने ध्यान में बैठ जाते थे, कई बार मिलवे आ नहीं पाते थे। स्वामी जी की तड़पन, रामकृष्ण परमहंस जी की गुरुदेव का तड़पन होते थे, वो चीला बहुत दिन से नहीं मिल रहा है। भैया बात ये, आप योग्य भी बनना चाहिए, गुरु भी सामर्थ्य होना चाहिए, आप भी योग्य बनना चाहिए। अपने आप कृपा होता नहीं, घटित होता है। हम तो आशीर्वाद कृपा कुछ भी नाम ले लो, ये सब होता करके हम नहीं मानता हूँ, हमारे अपने अनुभव है, ये सब घटित होता है। मुंह से कहना तो केवल वहार है। उनने कही पालाई पंडित जी, अच्छा ये कहने वाला भी भावना से नहीं कही, वो तो पंडित जी सामने पड़ी है जबरदस्ती, अब उनका मन से नहीं कही, पालाई अच्छा पंडित जी भी आशीर्वाद मन से नहीं कही, कौसरा भैया ऐसे में आशीर्वाद घटित नहीं होता है। आशीर्वाद गुरु प्रसन्न मात्रेण, गुरु मुँह से बोलने की जरूरत नहीं, आपका व्यवहार से, आपका सेवा से, आपका रहन सहन से, आपका क्रियाकलाप से गुरु प्रसन्न हो जावे। गुरु प्रसन्न होने मात्र ही आशीर्वाद घटित हो जाता है। ओम ओम ओम।
आज वैष्णव वर के पाई दुनिया की बातों आ गई। अब बकाया कल एक ही दिन बचे हो जाए। మీ అందరు